लगा कोर्ट को उन लोगों ने बताया जिन्होंने देखा इस्लाम की बरसों से इस्लाम की शहजादियां, हमारे तुम्हारे घरों की बेटियां, हमारी तुम्हारी बहनें बेपर्दा बाजारों में फिर रही थी, बेपर्दा चौराहों पे नजर आ रही थी, बेपर्दा दोराहों पे नजर आ रही थी, बेपर्दा मार्केटों में नजर आ रही थी। हर जगह जब हमारी बहू बेटियां बेपर्दा नजर आ रही थी तो फिर कोर्ट ने भी कह दिया अगर जरूरी होता तो पहले से सबने पर्दा किया होता, सबने नहीं किया मतलब जरूरी नहीं है। उमर मदीने वाले आका का गुलाम है, उमर मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम है, और जो नबी का गुलाम होता है वो कायनात का इमाम होता है। जमीन पर ठोकर मार दे जमीन भी हिलने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा जानती थी अगर उमर के पास जाऊंगी मुझे जरूर इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए कि उमर नबी का गुलाम है। उमर की हुकूमत जमीन के ऊपर भी है और जमीन के अंदर भी है। क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बहुत कहने लगी मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी तेल गिर गया, वापस चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया बैतुल माल से पैसे दे देते हैं, दूसरा जाकर खरीद ले। कहने लगी नहीं, बैतुल माल के पैसों का तेल नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मेरा तेल था, जो मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए माए खातून अगर वो तेल तुझे वापस चाहिए तो चल ठीक है इंसाफ जरूर होगा। हजरत उमर ने कहा लाओ जरा कलमदान लेके आओ। कौन सा कलमदान? मेरे बरेली के इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदारे बरेली ने फरमाया नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। वो कलमदान हजरत उमर ने कहा कलमदान लेकर आओ। कलमदान मंगाया गया, कलमदान आ गया। हजरत उमर फारूक आजम ने कागज का टुकड़ा लिया, कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा, उस खातून को दे दिया। देने के बाद में फरमाया अम्मा जहां पे तेरा तेल गिरा ले जाकर इस कागज के टुकड़े को रख दे, जमीन तेरा तेल वापस कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बूढ़ी औरत, वो खातून उस कागज के पुर्जे को लेकर चली है। न कोई सिपाही साथ में गया, न हजरत उमर का खादिम कोई गया, न हजरत उमर गए। वो औरत उस कागज के टुकड़े को लेकर गई, उसने जमीन पर उसी जगह पे रख दिया जहां पर तेल गिरा था। अल्लाह की कसम उस कागज का वहां पर रखना था, इसने कागज रखा। एक लम्हे के अंदर जमीन से सारा तेल निकल कर बाहर आ गया। वो रब के खास हैं उनकी तो बात ही क्या है, वो रब के खास हैं उनकी तो बात ही क्या है, न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। हजरत उमर ने लिख दिया, औरत ने रख दिया, जमीन ने तेल सारा दे दिया। खातून ने तेल प्याली में भरा, घर नहीं गई, वापस हजरत उमर के पास आ गई। जोर से बोलो, इतनी आहिस्ता बोलोगे तो तकरीर होगी 2 घंटे और, अभी जरा जोर से बोलोगे तो अभी 10 मिनट में खत्म। झूम के बोलो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खातून आ गई। आने के बाद में अर्ज करने लगी उमर इंसाफ तो हो गया मगर एक बात मालूम करने आई हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ए बूढ़ी औरत बताओ क्या मालूम करने आई हो? कहने लगी उमर इतना बता दो, न तुम साथ आए न कोई खादिम साथ आया, कोई साथ नहीं आया, लेकिन उमर जमीन ने तेल वापस कर दिया। इतना बता दो ए उमर तुमने उस कागज के टुकड़े पर लिखा क्या था? हजरत उमर ने इतना सुना, आपने फरमाया अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनो। हजरत उमर ने फरमाया ए खातून, ए अम्मा, मैंने उस कागज पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था ए जमीन इस औरत का तेल वापस
वापस कर दे, वरना तेरे ऊपर मैं किसी बेनमाजी को दफन करवा दूंगा। इतना लिखा था सिर्फ। जमीन थर्रा गई, कांप गई, सारा तेल वापस कर दिया। पता लगा जमीन तो बेनमाजी को पसंद ही नहीं करती है। ये जमीन बेनमाजी को पसंद ही नहीं करती है। तो फिर सोचो, जरा सोचो, जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाएगा, ये जमीन उसके साथ में क्या करेगी? कुशादा होगी या मिल जाएगी? याद रखना, जब जमीन में, जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे और जब कब्र तंग होगी, ये दीवारें दोनों मिलेंगी। जब दीवारें मिलेंगी तो सोचो पसलियों का क्या होगा, जिस्म का क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया गया ये पसलियां चूरा चूरा हो जाएंगी, ये सारी हड्डियां टूट कर बिखर जाएंगी। ऐ लोगों, याद रखना, मरना है, कब्र में जाना है। उस कब्र को याद कर लिया करो, कब्र की रात को याद कर लिया करो। जब नकीरैन आएंगे कब्र के अंदर, जब सवालात करेंगे, कभी सोचा है तुमने क्या बनेगी? कभी फिक्र की है उनके जवाब कैसे देने हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। तुम तो जलसों में आकर बस इतना सुनना चाहते हो, एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत हमारी हो जाए, एक बार नारा लगा दे जन्नत हमारी हो जाए। नाना मेरे अजीज, सवाब तो मिलेगा मगर जन्नत नहीं मिल सकती। सिर्फ इतना करने पर जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकता है। जन्नत अगर चाहिए, याद रखना, मेरे आका ने फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ो, नमाज दीन का सुतून है। नमाज पढ़ो, मुस्तफा ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। जन्नत में जाना है तो जन्नत की चाबी भी मेरे अजीज अपने पास में रख लो। है ना नमाज के न रोजे के, फिर कह रहे हैं कि साहब जन्नती हम। भाई वाह, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलें, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। और वो किसी ने बड़ी सच्चाई पेश की है, क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। बताओ खतरे में क्या क्या नहीं है? अब बहू बेटियों का हिजाब भी खतरे में है कि नहीं? क्यों आया खतरे में? सोचा कभी? हमारी वजह से आया। आज जब ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा, कर्नाटका का मामला है ना, सारा मुल्क चीखने लगा। जब ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा, मेरे अजीजों याद रखना, जब कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने कह दिया ये जो हिजाब है इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। ए लोगों, कोर्ट को किसने बताया जरूरी नहीं? इस्लाम तो ये कहता है जिस तरह से नमाज 5 वक्त की फर्ज है, इसी तरह से औरत का पर्दा भी फर्ज है। ए मेरे अजीजों, जैसे नमाज फर्ज वैसे पर्दा फर्ज। फिर कोर्ट को किसने कह दिया कि ये जरूरी नहीं है? तो पता, तो हमने ही तो बताया, जबकि पर्दा फर्ज है ऐसे ही जैसे नमाज फर्ज है। तो भाई ये हमारे अमाल हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। जो मुसीबतें हम तक पहुंचती हैं ना, कुरान कहता है वो तुम्हारे हाथों का कमाया हुआ है। यूं ही नहीं आती मुसीबतें, हमारा अपने हाथों का कमाया हुआ है।
ऐ लोगों, आज भी वक्त है, बदलो अपनी तर्ज जिंदगानी, बदलो अपने आप को बदलो। अल्लाह की कसम याद रखना, अभी आने वाला मेहमान अल्लाह का आ रहा है, यानी रमजान आ रहा है। शबे बारात गुजर गई, तौबा की रात गुजर गई। जिसने तौबा की, अब जो बाकी रह गया मेरे अजीजों याद कर लेना, अब रमजान आ रहा है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है। लम्हों के अंदर गुनाहों को अल्लाह मुआफ कर देगा। रमजान के रोजे रखना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ोगे अल्लाह राजी होगा, तिलावत करोगे अल्लाह राजी होगा। रो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहना, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, गुनाहगार बहुत हूँ, मालिक मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है। या अल्लाह, मगर इतना भी यकीन है, तेरे महबूब ने फरमाया अगर किसी के गुनाह जमीन और आसमान के दरमियान इतने ज्यादा हो, पूरी जगह में भर जाए, मेरे आका ने फरमाया फिर भी उसके गुनाह अल्लाह की रहमत से बढ़कर नहीं हो सकते हैं, अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हुजूर का फरमान है, गुनाहगार चाहे जो जितना बड़ा हो, जब तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। और कुरान ने बताया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुफ्लिहून अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। और दूसरे मकाम पे क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तौबा करो अपने रब से। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा। ये कौन सी तौबा है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वो तौबा है कि जब बंदा एक बार किसी गुनाह से तौबा कर ले, मुंह मोड़ ले, तो फिर कभी पलट कर जिंदगी में उस गुनाह की तरफ न देखे, कभी पलट कर न देखे। तो बात समझ में आई है? ए बेटा, बेनमाजी जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी उसको। कोई भी हो याद रखें, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो जन्नत का ख्याल दिल से निकाल दे। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। दूसरा कौन है? अब सुनो, बात खत्म करते हैं जल्दी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पिया करता है, मेरे आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। शराब पीने वाला। आज हमारे यहाँ नौजवान ये बैठे हैं, नौजवान शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, कोई दिल्ली गया, कोई मुंबई गया, कोई बेंगलोर गया, कोई चेन्नई गया, अलग अलग शहरों में जाते हैं। क्यों भेजते हैं माँ बाप? कमाने के लिए। बाप ने शहर में बेटे को कमाने भेजा, इसलिए भेजा बेटा शहर में जाकर कमाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें कमा कर ला के देगा, हमारे बुढ़ापे को संवार देगा, हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेगा। हाय रे, बाप ने समझा था खिदमत करेगा, बाप तो सोचता था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन बेटा शहर गया, बेटा तो जाकर शहर में शराबी बन गया, बेटा जाकर शहर में सिया बन गया, बेटा शहर में पहुंचा इसमें वाला इसमें किया बन गया, बेटा शहर में पहुंचा नशे करने लगा। मेरे अजीजों, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिस बाप ने बेटे को शहर में कमाने भेजा, लेकिन बेटा तो नशा करने वाला बन गया। मेरे अजीजों, नौजवानों, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तेरे बाप का दिल तड़पता नहीं होगा? क्या तेरा बाप तन्हाई में रोता नहीं होगा? वो तो समझता था कि तू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दो चीजें हैं जनाब, दो चीजें हैं, तवज्जो है आपकी। माँ बाप की खिदमत वो लोग नहीं करते, एक तो वो जिनके अंदर नशे की आदत होती है, माँ बाप की बेकदरी। तुमने देखा होगा कई लोग शराब पी के माँ बाप को मारते हैं। जुआ खेलने वाला जब घर में आता है ना, घर के बर्तन बेच कर भी जुआ खेलता है।
तो फिर उसका बाप अगर रोके तो मारेगा, माँ रोके तो मारेगी। ये ऐब ऐसे हैं कि जो औलाद को नाफरमान बना देते हैं। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ये लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। और दूसरा भी बड़ा खतरनाक है। एक तो वो जो गलत आदतों की वजह से, गलत ऐब उसके अंदर जो ऐब आ गए, उन ऐब की वजह से माँ बाप की खिदमत नहीं करता। और एक वो है कि उसकी बीवी उसे माँ बाप का होने नहीं देती। ये भी सच्चाई है भाई। तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो तुमसे पैसे मांगते रहते हैं, छोटे वाले से कुछ भी ना कहते, है कि नहीं? बोलो भाई। तुम्हारी अम्मा को जब देखो दवाई का पर्चा लिए लिए तुम्हारे आगे पीछे, बेटे दवाई ला दे, बेटे दवाई ला दे। तुम्हारे दूसरे भाई से नहीं कहती हैं। ऐ मेरे अजीज, इतना याद रख ले, तेरी माँ अगर तुझे कहती है दवाई ला कर दे, वो तुझ पर दवाई का पर्चा देकर एहसान कर रही है, इसलिए कि तू माँ की खिदमत करेगा, रब भी राजी हो जाएगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। याद रख लेना, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी, चश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इंसान नूरी शाही किबला। क्या बात है, बहुत खूब। नहीं भाई, तो समझ रहे हैं आप, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। क्या बात, गौर से सुनना, अब बहुत खूब माशाअल्लाह। तुम भी गौर से सुनना नौजवानों, नए 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 जितने, ये हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो दूसरा वो जो शराब पीता है, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है? अब ये भी जरा तवज्जो से सुन लो। तीसरा और आखिरी, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मेरे सबके घर का यही रोना है, यही किस्सा है। आज हमारी माएं बहनें बेपर्दा गांव में देखो तो फिर रही हैं, बाजारों में देखो फिर रही हैं। कपड़े आदमी पहनेगा खरीद के औरत ला रही है, चप्पल आदमी पहनेगा खरीदने औरत जा रही है कि नहीं? रामपुर में जाके देखो, जहाँ शादी के जोड़े सिलते हैं ना बाजार में, वो लाल वाले, तमाम औरत ही मिलेगी उसमें। शादाब मार्केट, हर जगह औरत। और फिर चालाक इतनी बनती हैं कि इनसे बड़ा कोई चालाक नहीं। फिर कहती हैं कि इसके पापा से तो कुछ लेना ही नहीं आता, मैं ही लेके आती हूं। दुकानदार पहले से इतनी कीमत बताता है कि ये अगर आधे पे भी आ जाए ना, उससे भी नीचे आ जाए, तब भी वो ही फायदे में रहता है। फिर बनेगी चालाक, इसके पापा को तो कुछ आता ही नहीं, कतई बावले हैं इसके पापा, तो इसके पापा बावले हो गए, कमा कर लाए बच्चों के पापा, हिसाब किताब जाने बच्चों के पापा, इसे नोट गिनने नहीं आते, 900 रुपए दे दो तो कहेगी 100 कम 1000,
है? इसे नोट गिनने नहीं आते, पैसे गिनने नहीं आते। चालाक इतनी बड़ी, और चालाकी 1 मिनट में खत्म हो जाती है। जब वो 4 कंबलों की तय दिखा के 1 कंबल दे के जाता है ना पुटलिया में, सारी चालाकी उसी वक्त खत्म हो जाती है। फिर रोती है हाय हाय हाय। फिर यही पागल जो बच्चों का बाप होता है ना, यही ढूंढने जाता है उसे किधर निकल गया, फिर उसे पकड़ के लाता है। क्या हो गया भाई, क्या तमाशा बन गया यार, है भाई? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। अजीब तमाशा हो गया। काश हमने ध्यान दिया होता, गौर किया होता अपने घर की बहनों पर, बेटियों पर, बहुओं पर, कि ये बेपर्दा न घूमे। आज इन्हें भी मजा पड़ गया। अगर किसी का शोहर कपड़ा लाए ना खरीद के, तो ये कहती है जी ये वाला सही नहीं है, दूसरा लेके आओ, ये अब चल ही नहीं रहा। वो बेचारा दूसरा लेके आता, कहती है ये भी नहीं। तीसरा लाता, बोले ये भी नहीं। थक हार के कहता है इसे पकड़, बाजार में जा, जो समझ में आए लेके आ जा। तो इन्होंने भी अच्छा स्टाइल ढूंढा है कि जब मना ही करते रहोगे इसके लाए हुए को, तो खुद ही थक थका के कहेगा तू ही जाके लेके आ जा। मगर ये नौबत ही मत आने दो। इससे कहो अच्छे कपड़े पहनेगी, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए पहनेगी। सिंगार करेगी किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए करेगी। मैं ये कपड़े लाया हूं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तुझे अच्छे लगे न लगे, इन्हीं को पहन, क्योंकि इन कपड़ों से मैं तुझे देखूंगा तो मुझे अच्छी लगनी चाहिए, बस वही काफी है। जरूरत ही क्या पड़ी है कि वो अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, ये सब चीजें ये हजरत बार बार इसरार कर रहे हैं। नबी की बेटी का देखें तो सही, मुस्तफ़ा की शहजादी ने क्या पैगाम दिया है इस उम्मत की बेटियों को। आज हम लोग, हमारे घर की बहनें, बेटियां अजीब चक्करों में लग गई, सीरियल देखने लगी, उसमें जैसा कपड़ा देखेंगी वैसा। खामोश बैठो बेटा, खामोश, थोड़ी देर की बातें सुन लो जरा। वो भी इनकी फरमाइश पे ये आखिरी बात कर रहा हूं, वरना काम तो मेरा हो गया, पूरा टाइम तो हो गया। सीरियल में जो कपड़े देख लिए वही चाहिए, सीरियल में जो चीजें देख ली, जो जेवर देख लिए वही चाहिए। जिद करेंगी शोहरों से, नहीं ला के देगा तो फिर भूख हड़ताल, नहीं ला के देगा तो नाराजगी बहुत तगड़ी। इस घर में मैंने देखा ही क्या है, पता नहीं कहां ला के मेरे माँ बाप ने बांध दिया। ऐ मेरे नबी के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, अपने घरों का माहौल बदलो। हमें और आपको, हमारे घर की बहुओं को, बेटियों को सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। आज हमें फिल्में देखकर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है मेरी बहनों, सीरियल न देखो, फिल्में न देखो, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी देख लो। कैसी प्यारी जिंदगी है, मेरे आका की शहजादी की गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, फाकों में जिंदगी गुजार दी। ये वो शहजादी है मुस्तफ़ा की। आज हमारे घरों में अच्छे से अच्छा खाने को मौजूद है, मगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। अच्छे से अच्छे कपड़े हमारी बहुओं, बेटियों के पास, हमारी बहनों के पास में मौजूद है, मगर एक लम्हा इबादत करने को तैयार नहीं। मगर सुनो सुनो, तेरे मेरे नबी की बेटी आज दुनिया के किसी अमीर की बेटी, किसी प्रधान की बेटी, किसी वजीर की बेटी, किसी बादशाह की बेटी, कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसकी बेटी क्यों ना हो, मगर याद रखना उसका मर्तबा सैयदा से बड़ा नहीं हो सकता है, नबी की बेटी से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये होगी किसी वजीर की बेटी होगी, किसी मालदार की बेटी होगी, किसी दुनिया के अमीर की बेटी होगी, मगर मेरे मुस्तफ़ा की बेटी, अल्लाहु अकबर, उसका मकाम तो ये है कि वो नबियों के इमाम की बेटी है। मगर क्या सैयदा की जिंदगी, अल्लाहु अकबर। एक रोज मेरे आका दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने दस्तक दी। अंदर से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा कौन है? मेरे आका ने फरमाया बेटी तुम्हारा बाप अल्लाह का पैगंबर हूं।
सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने अर्ज किया था, बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, और अगर कोई साथ में है तो बाहर रुक जाओ। आका पहले अपनी चादर मुझे दे दो। गौर करो, सुनो सुनो मेरी माए बहनें सुने। हाय, आज बड़े कीमती दुपट्टे तो हैं मगर घर के अंदर कील पे टंगे हुए हैं, खुंटी पर टंगे हुए, सर पे नहीं रख रहे। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा अर्ज करने लगी है, मेरे बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, अगर कोई साथ में है तो अभी ना आओ। या रसूल अल्लाह बाहर रुक जाओ, पहले अपनी चादर मुझे दे दो। मेरे आका ने बाहर से चादर अंदर को दी। अब सैयदा ने दरवाजा खोल दिया, मुस्तफ़ा अंदर आए। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी बेटी, ये बता मुझे बाहर रोका किस लिए था, चादर किस लिए मांगी? सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, ए मेरे बाबा, ए मेरे आका, ए अल्लाह के पैगंबर, आपसे मैंने कहा था अगर अकेले हो तो चले आओ, बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं होता। या रसूल अल्लाह, मैंने कहा था अगर कोई साथ में है तो अंदर ना आना। या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आज आपकी बेटी के पास में इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं है कि वो अपने सर को छुपा सके, पर्दा कर सके। अच्छे अच्छे सूट खरीद कर सरों पे दुपट्टा न रखने वाली औरतों, सैयदा के पास दुपट्टा नहीं था मगर अपने बाबा से कहा था, बाबा अगर कोई साथ में है तो पहले चादर अपनी दे दो। तुम जेवरों पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पे मरती थी। तुम कीमती लिबास पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पर, इस्लाम के तकद्दुस पर मरती थी। मुस्तफ़ा की शहजादी मगर 3-3 रोज के घर में फाके। आज अच्छे खाने खा के इबादत ना करने वालों, नबी की शहजादी ने 3-3 रोज के फाके किए हैं। खुद मेरे आका ने 5-5 रोज के फाके किए हैं। यही सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा है। आज जेवर की बड़ी डिमांड होती है, शोहर नहीं दे तो बीवियां लड़ती हैं, झगड़ती हैं। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा एक जंग पर मौला अली गए, माले गनीमत मिला। वो जब तकसीम हुआ तो उसमें कंगन मौला अली को मिल गए, सोने के कंगन। मौला अली ने वो कंगन लाकर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा को दे दिए। सैयदा ने वो कंगन हाथों में पहन लिए। हुजूर की आदत करीमा थी, जब किसी सफ़र पे जाते थे बेटी से मिल कर जाते थे, वापस आते थे तो फिर बेटी से मिलते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम जब सफ़र से आए, मेरे आका ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के दरवाजे पे आए, सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के दरवाजे पे आए। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, अभी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के दरवाजे से ही देखा है। मेरे आका को पता लगा सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने सोने के कंगन हाथों में पहने हैं। मेरे मुस्तफ़ा अंदर नहीं आए, बाहर से वापस चले गए। सैयदा को बड़ा दुख हुआ, क्यों मेरे बाबा मुझसे मिलने नहीं आए? जब भी कहीं से आते थे, जब भी किसी सफर पे जाते थे मुझसे मिलकर जाते थे, जब भी सफर से वापस आते थे मुझसे मिलकर जाते थे। आज क्या हुआ? मेरे बाबा मुझसे मिलने नहीं आए। अल्लाह अकबर। जब मालूम किया, हजरत सलमान फारसी ने बताया, ऐ सैयदा, ऐ नबी की बेटी, ऐ सैयदा, मुस्तफ़ा को पता लगा तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन है। आका नाराज हो गए। सैयदा, तुम नबी की बेटी हो, दुनिया की दौलत से तुम्हें प्यार नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। सैयदा ने इतना सुना, कंगन हाथों से निकाले, सलमान फारसी को दिए। ऐ सलमान, लेकर जाओ, आका की बारगाह में जाकर दे दो, अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, सैयदा को वो चीज पसंद नहीं जो सैयदा के बाबा को पसंद नहीं है। ऐ सलमान, मेरे बाबा से कह देना, ऐ बाबा, आप जहां
जहां चाहो खर्च कर दो, इन्हें सदका कर दो, खैरात कर दो, जो चाहो करो। या रसूल अल्लाह, अब आपकी बेटी के हाथों में कंगन नजर नहीं आएंगे। यहां तो मियाँ झगड़े हैं, रात दिन के झगड़े हैं। मेरे पास में अंगूठी कम है, मुझे एक अंगूठी ला कर दो, नहीं ला कर दोगे तो खैर नहीं। तुमने मुझे सलामी में अंगूठी दी थी, तुम्हारी अम्मी ने कब्जा कर लिया, जल्दी दिलाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और सासें भी बड़ी तेज, जो फंस जाए बस खैर नहीं। फिर तो यूं कहते हैं कहीं से और से लाया था ये, हमारे घर का ही तो वो सब कहीं और से लेगा आ गया। हमने इसका ब्याह नहीं किया, शादी नहीं की, हमने कहीं और से, हमने तो खर्च करा था इसकी शादी में, लाओ फिर हमें वो दे दो। है कि नहीं, बोलो ऐसा? खुदारा इंसाफ के तकाजों का ख्याल रखें। तो ये जो तकाजे हैं ना, इंसाफ के तकाजे, अदल के तकाजे, जिंदगी का मयार, करीने जिंदगी मिलेगा कहां से?